21 अगस्त को सीमा की मुराद पूरी होने वाली है, यानी उनके पास 21 अगस्त तक का ही वीज़ा था। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि उसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और नसरुल्लाह का ये भी दावा है कि वो पाकिस्तानी सरकार से ये पेशकश कर रहा है कि उसका जो वीज़ा है अंजू का, उसे 1 साल बढ़ा दिया जाए। अब कोई सिंपल किसी टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाता है, उसका इस तरह से 2 महीने एक्सटेंड कर देना वीज़ा, ये बहुत सारे प्रश्न उठाता है। पहले भी कई प्रश्न इस केस में उठे हैं कि क्या वो आईएसआई के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह की उसे गिफ्ट्स मिल रही हैं, जिस तरह से उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, जिस तरह से उसके नाम पे ज़मीन की जा रही है पाकिस्तान पे। अब बताइए कि कोई टूरिस्ट आया है, उसके नाम पे लीगली कैसे आप ज़मीन कर सकते हैं? और पर यहाँ पे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में ये सब चल रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सीमा आई है उसका बदला लिया जा रहा है कि अगर आप सीमा को बॉलीवुड में मूवीज़ देंगे, तो हम अंजू को यहाँ पे स्टार बना देंगे, ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। यदि आप उसके बारे में मीडिया में इतना छापेंगे, तो हम भी मीडिया में दिन-रात सिर्फ़ अंजू की ही खबरें चलाएँगे। ख़ैर, ये पाकिस्तान और इंडिया की तू-तू मैं-मैं तो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसी बीच इन सब के बीच में एक परिवार पूरी तरह से पिस गया। अंजू ने तो ख़ैर अपना नया परिवार बना लिया, वो लगातार झूठ बोलती रही कि मेरा सिर्फ़ वो फ्रेंड है और मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगी। आज इस बात को कितने दिन हो गए हैं, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तक अंजू का कोई अता-पता नहीं है और इसके कोई आसार भी नहीं है कि वो वापस आएँगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें 99% चांसेस हैं कि अंजू भारत वापस नहीं आएगी। वहीं पे बैठे-बैठे नसरुल्लाह जो हैं वो अंजू के बच्चों पे अपना दावा भी ठोक रहे हैं। कह रहे हैं कि अंजू के बच्चे 15 साल से छोटे हैं और दोनों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि अंजू उसकी देखभाल कर सके और अगर वो आ जाते हैं तो मैं भी उन्हें पिता का सम्मान दूँगा। यानी कि एक एजेंट के साथ-साथ 2 एजेंट फ्री चाहिए पाकिस्तान को। ख़ैर अंजू ने बड़े आसानी से सोचा था कि जाएँगे वहाँ शादी करेंगे, सेटल हो जाएँगे, फिर एक ट्रिप लगाएँगे और बच्चों को साथ लेके आ जाएँगे कोई और झूठ बोल के और फिर बच्चों को भी यहीं रख लिया जाएगा और सारी मीडिया, सारा भारत, उसका परिवार उसके इस गेम को समझ ही नहीं पाएगा और सब उल्लू बन जाएँगे। इन सब के जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इन सब के उसमें जो परिवार सबसे ज़्यादा पिसा, वो था वो 2 बच्चे जिसकी माँ जो है बिना बताए उनको चुपचाप से चली गई। आज इतने दिन हो गए हैं, उनकी कोई ख़ैर-ख़बर नहीं है। जो प्रेम भी होता है यदि आप किसी से करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को अगर इतने दिन तक ना देखे, तो वो तो पूरी तरीके से बेचैन हो जाए, बौखला जाए। लेकिन अंजू का जिस तरह से एटीट्यूड है, वो मुझे स्पेशली बहुत आश्चर्य में डाल देता है क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं समझ नहीं सकती कि ऐसा कैसे कोई बच्चों को छोड़ के आ सकता है। एक बार कहूँ कुछ कुछ लोगों को शायद खराब भी लगेगी कि पति को छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। खैर, ये अंजू का फ़ैसला है। वो उसकी ये जो बिहेवियर है, वो कई बातों को डिपिक्ट करता है। लेकिन अरविंद की भी जो फ़जीहत हुई बिना किसी बात के, खाया-पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 होना आना, उससे जो समाज में उसकी बेइज़्ज़ती हुई, जो सोशल एम्बैरेसमेंट हुई, जो उसको, उसके बच्चों को, अंजू के माँ-बाप को, भाई-बहन को जो तकलीफ़ हुई, उसका कोई मतलब उसकी कोई ज़िम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? ख़ैर, अब एक बहुत अच्छा स्टेप अरविंद ने उठाया है। अरविंद ने ये कहा है कि उन्होंने फ्राइडे की को लगभग रात के 9 बजे एक एफआईआर दर्ज की भिवानी में, जहाँ पे वो रहते हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी जिसने मुझे तलाक नहीं दिया था, वो मुझे बिना तलाक दिए पाकिस्तान में नसरुल्लाह से उसने शादी कर ली, तो वो शादी पूरी तरह से इल्लीगल है। जो अकॉर्डिंग टू लॉ बिल्कुल सही है। जब तक आप किसी के साथ लीगली शादी में हैं, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। हिंदू समाज में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वहाँ से बैठकर उसने मुझे बहुत सारी धमकियाँ दी और वो जो धमकियाँ हैं, वो सारी दुनिया ने सुनी, जिस तरह से वो उनको भद्दी-भद्दी गालियाँ निकाल रही थी। ये अरविंद का पेशेंस ही है कि क्या है मालूम नहीं कि वो चुपचाप से कैसे सुन रहे थे। उसकी भद्दी गालियों का उन्होंने भद्दी गालियों से जवाब नहीं दिया। ये भी अपने आप को कंट्रोल करने वाली बात है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी जो अंजू ने की, वो तो मुझे बहुत कमाल की लगी। तीसरा, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर ये भी लगाया है कि अंजू ने कई गोपनीय डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए।
वहाँ के भिवानी के डीएसपी ने ये सूचना दी है कि उन्होंने इस पे जब एफआईआर दर्ज की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जाँच एजेंसियों की सेंट्रल जाँच एजेंसियों की भी इसमें मदद ले सकते हैं। इससे ये होगा कि एक जो बहुत रिमोट चांस है कि यदि वो किसी ट्रैप में हैं और उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ रख लिया गया है या इस तरह का किसी भी तरह का कोई जाल है जिसमें वो फँस चुकी हैं, किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग है या कुछ भी है, तो जब अगर एक एफआईआर दर्ज होगी तो लीगल बाउंडेशन होगी कि पाकिस्तान को इंडिया उसे वापस भेजना होगा। क्योंकि फ़िलहाल लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है क्योंकि अंजू का जिस तरह से अगर वो आप किसी मुश्किलात में हो, बहुत ट्रैप्ड हो या आपके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ ऊपर करके 20 लोगों के साथ पार्टियाँ नहीं करेंगे या पहाड़ों में नहीं घूमेंगे। कहीं न कहीं वो डरा सहमा चेहरा दिख जाएगा। लेकिन अंजू का तो डरा सहमा चेहरा तो ख़ैर दूर की बात है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो तो ख़ैर दूसरे आसमान पे पहुँचा हुआ है और इसमें भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जल्दी उसे भी किसी फ़िल्म या सीरियल में ले लिया जाए पाकिस्तान में और उसे भी एज़ अ हीरोइन लॉन्च कर दिया जाए। ख़ैर अभी इनके इस आरोपों से कुछ बातें होंगी कि अंजू अगर इंडिया आएगी तो अगर बिना शादी के तलाक के यानी कि जो उन्होंने शादी की है वो ख़ैर इल्लीगल है और इंडिया आती है तो इसके ऊपर लगभग 7 साल की सज़ा भी हो सकती है उनको। और वैसे भी इंडिया आएँगी तो उन्हें जाँच एजेंसियों का सामना तो करना ही पड़ेगा कि कितनी कन्वीनिएंटली बिना किसी को बताए झूठ बोल के वो वहाँ पहुँच गई। और बड़ी कमाल की बात है कि लगातार वो झूठ बोलती रही, लगातार। उनका एक बार कहना था कि मैं यहाँ पे दोस्त है, नसरुल्लाह ज़्यादा कुछ नहीं है, बाद में पता लगता है कि एंगेजमेंट हो गई है। फिर एक खबर आती है, उनका खुद का इंटरव्यू है कि नहीं मैं कोई धर्म-वर्म चेंज करने नहीं करूँगी, ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। फिर एक डॉक्यूमेंट आ जाता है कि वो तो मुस्लिम धर्म अपना चुकी हैं और वो फ़ातिमा बन चुकी हैं। फिर वो झूठ बोलती है कि मैंने इनसे कोई शादी नहीं की है, ये तो बस मीडिया बातें बना रहा है। मैं तो सिर्फ़ अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ, फ्रेंड से मिलने ऐसे आते नहीं हैं क्या? ऐसे मैं भी लीगल तरीके से आई हूँ और लीगल तरीके से चली जाऊँगी। जैसे ही इनका ये झूठ भी सामने आया, कुछ घंटों में ही उनका वो वाला जो वो शादी के जोड़े में वो नसरुल्लाह के साथ बैठी हुई हैं, जिसे पाकिस्तानी या फिर मुस्लिम ज़बान में वलीमा कहते हैं शादी को, उसकी फ़ोटोग्राफ्स रिलीज़ हो गई। तो इस तरह से उनके लगातार जो झूठ का ताना बुना बाना उन्होंने बुना था, वो खुद ही उसमें फँस गई और खुद ही वो पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो गई। एक और मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने बिल्कुल लगभग इंडिया की मीडिया से बात करना बंद कर दिया है। वो सिर्फ़ पाकिस्तानी मीडिया में ही इंटरव्यू देती हैं और बड़े धड़ल्ले से खुलेआम अपने और नसरुल्लाह के प्रेम की कसीदे भी पढ़ती हैं और बताती हैं कि किस तरह से उनको प्रेम हो गया और कैसे वो उनके पास पहुँच गई। और अब वो दावा कर रही है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएँगी और हासिल करके ही रहेंगी। तो आपको हासिल करना था तो फिर आप जब उनको छोड़ के गई मतलब जैसे कि इतने दिनों बाद वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी, तो भी उनके जो एक्सप्रेशन थे, वो बिल्कुल सहज थे। नहीं तो आप इतने दिनों बाद अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे तो स्वाभाविक है आप भावुक हो जाएँगे, लेकिन ऐसी कोई भावना का कोई भी सैलाब मुझे उनके चेहरे पे नहीं देखा मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन नो सैडनेस और कोई इमोशन मुझे उनके चेहरे पे दिखे नहीं। हाँ, नसरुल्लाह के बारे में बात करते हुए उनके चेहरे पे कभी तो हल्की शर्म, कभी हल्का जो नई-नई दुल्हन का होता है उस तरह का उनके चेहरे पे कई बार दिख जाता है। लेकिन बच्चों के बारे में बात करते हुए मुझे वो बिल्कुल सहज दिखाई दी। उनके जो पिता हैं उन्होंने भी अब इंटरव्यू देना बंद कर दिया है, जो अंजू के पिता हैं। उन्होंने लास्ट टाइम कह दिया था कि ये मेरे लिए मर गई हैं, भाई का भी कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मीडिया से इंटरैक्शंस बंद कर दी हैं। पति भी लगभग इंटरैक्शंस बंद कर चुके हैं, बस उनकी ये खबर आई है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है। ये बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया क्योंकि अंजू ने तो किसी भी दिन यहाँ पे वापस आके किसी भी बहाने से एक झूठ बोलकर, किसी भी तरीके से वापस अगर अपने बच्चों को ले जाती तो ये बहुत ही खतरनाक रहता। और वैसे भी एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है ना, तो वो मुँह की बल गिरता है। तो शायद ऐसा ही कुछ अंजू के साथ हुआ हो, जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हैं। उनकी इस जिस तरह से मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, मैं एक महिला होने के नाते महिला के मैं अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह के उनका पूरा एटीट्यूड रहा है, इस पूरे केस में वो उनके पूरे बिहेवियर को उनको समझने के लिए मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही हल्का किरदार उन्होंने अपना पेश किया है। ये ऐसी मेरी सोच है, आपकी सोच इसमें अलग हो सकती है। आपको क्या लगता है कि अंजू क्या वाक़ई वापस आएगी या अंजू वहाँ पे किसी तरह से ट्रैप हो गई है या अंजू नसरुल्लाह के साथ अपना नया परिवार बसा लेगी?
आप इस बारे में क्या सोचती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस वीडियो से इतना ही। जय हिंद।